कर्मयोग इन लाइफ में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग भागवत गीता के चौथे अध्याय का 18 नंबर श्लोक की चर्चा करेंगे और इसमें देखते हैं कि भगवान क्या बता रहे हैं। श्लोक इस प्रकार है, जो मनुष्य कर्म में अकर्म देखता है और जो अकर्म में कर्म देखता है वह मनुष्य में बुद्धिमान है और वह योगी समस्त कर्मों को करने वाला है। तो भगवान ने बताया कि योगी जो है कैसे कर्म में अकर्म देखता है और अकर्म में कर्म देखता है और उसी को भगवान ने बुद्धिमान बताया है और समस्त कर्मों को वही करने वाला है। ये श्लोक इस प्रकार है। तो इसको हम लोग समझेंगे कि योगी कैसे कर्म में अकर्म देखता है। तो जब देखिए दो मार्ग बताया गया है, एक प्रवृत्ति मार्ग एक निवृत्ति मार्ग। एक प्रवृत्ति मार्ग जैसे घर गृहस्थ में है, एक निवृत्ति मार्ग जो है जो सन्यासी लोग जो है संसार में बैठ करके संसार से अलग होकर के और जा कर के जंगल में गुफा में आश्रम में ध्यान लगाते हैं। तो जो योगी होता है, योगी का मतलब कि जिसका योग परमात्मा से जुड़ गया है। तो जो योगी होता है वो जो भी कर्म करता है तो वो उसमें अकर्म देखता है। और अकर्म कैसे देखता है कि सोचता कि कर्म जो है इस शरीर से हो रहा है। आँख देख रही है, कान सुन रहा है, मुख बोल रहा है, शरीर आ जा रहा है, जठराग्नि खाना पचा रही है, शरीर से सेवा हो रही है, मन संकल्प विकल्प कर रहा है, बुद्धि निश्चय कर रही है और अपने आप को आत्मा जानता है, चेतन आत्मा जानता है और अपने साक्षी स्वरूप में स्थित रहता है और सारा संसार का कार्य करते हुए भी, जैसे वो नौकरी कर रहा है या बिजनेस कर रहा है, व्यापार में है या नौकरी कर रहा है या किसान है, तो वो ऐसा सोचता कि मैं करने वाला नहीं हूँ। उसके अंदर से कर्ता भाव निकल गया है और वो अपने आप को किसी भी कर्म का कर्ता नहीं मानता है। जो जाने जब लग करता तब लग गर्भ योनि में पड़ता। तो जब तक हमारे अंदर कर्ता भाव है और अपने को कर्ता जानते हैं तब तक जो है हमको गर्भ योनि में आना पड़ेगा, चाहे माता के या पशुओं के, और बार बार उन कर्मों का फल भोगने के लिए हमको जन्म लेना पड़ेगा। मृत्यु प्राप्त, जन्म मृत्यु का जो है बार बार प्राप्ति होगी। तो इस प्रकार जो ज्ञानी होता सारे कर्मों में ऐसा देखता है। ऐसा नहीं कि मैं कोई कर्म जो है इच्छा से कर रहा हूँ, कामना से कर रहा हूँ, आसक्ति से कर रहा हूँ, राग द्वेष से कर रहा हूँ, द्वेष से कोई कर्म कर रहा हूँ, राग पूर्वक कोई कर्म कर रहा हूँ। ऐसा तो नहीं कि मैं जो कर्म कर रहा हूँ इसका हमको फल मिलेगा। इस प्रकार वो ध्यान रखता है कि जो भी मैं कर्म करता हूँ उसमें वो अकर्ता भाव में रहता है, यानी कि उन कर्मों से अपना संबंध नहीं मानता है। अब बोलता है कि कर्म जो है शरीर से हो रहा है, प्रकृति में हो रहा है, माया में हो रहा है, मन इंद्रियों से हो रहा है, मैं करने वाला नहीं हूँ। तो वो कर्म में जो है अकर्म देखता है। सारा कर्म करते हुए भी जो है वो निकर्मी रहता है, यानी कि अकर्ता भाव में रहता है और शरीर से केवल सेवा, परोपकार, जन कल्याण का कार्य करता है। और वो जो है कोई भी ईर्ष्या से, द्वेष से कोई कार्य नहीं करता है। और बताया कि
अकर्म में कर्म देखता है। अब यहाँ समझने वाली बात है कि अकर्म में कर्म कैसे देखता है। अब ऐसा देखने में आता है कि व्यक्ति शांति से बैठा हुआ है, ध्यान लगा रहा है, अपने ड्राइंग रूम में बैठा हुआ है या जंगल में बैठा हुआ है, शांति से कुटिया में। ऐसा नहीं कि मन से हम कोई कर्म कर रहे हैं। कर्म जो है शरीर से भी होता है और सूक्ष्म शरीर से भी होता है, मन बुद्धि अहंकार के द्वारा भी होता है। तो अब बाहर से तो कोई कर्म नहीं कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं कि मन में जो है हम किसी के लिए खराब सोच रहे हैं, किसी के लिए बुरा संकल्प कर रहे हैं, किसी के प्रति मन में द्वेष की भावना रख रहे हैं। तो हमारे चित्त में जैसा संकल्प होता है, जैसा विचार होता है, उसकी तरंगे अगले चित्त तक पहुंचती है और उसके चित्त को मलिन कर देती है, दुखी कर देती है। तो हमको इस बात का ध्यान रखना है कि हम बैठे हैं या कर्म में कोई कर्म नहीं कर रहे हैं, शांति से बैठे हैं, फिर भी मन पता नहीं कहाँ कहाँ चला जा रहा है। तो तन मन एक रस तो सुमिरन कहिए सोई। तो जहाँ हमारा तन होना चाहिए वही हमारा मन भी होना चाहिए। अगर हमारा तन कहीं और है, मन 10 जगह भटक रहा है, तो अभी हमको सिद्धि अवस्था की प्राप्ति नहीं हुई है और हमारा मन कहाँ कहाँ भटक रहा, कहाँ कहाँ संकल्प विकल्प कर रहा है, दुखी सुखी हो रहा है। इसीलिए हमारे दादा भगवान बोलते थे, स्थिर मन ब्रह्म अस्थिर मन संसार। तो जब मेरा मन स्थिर हो जाता है तब वही ब्रह्म स्वरूप हो जाते हैं, और जब में हमारा मन अस्थिर है तो संसार में भटक रहा है। तो ज्ञानी निवृत्ति में यानी चुपचाप बैठा है, कोई काम नहीं कर रहा है या लेटा है, तो अपने मन को वाच करता है कि मन उसका इधर उधर तो नहीं जा रहा है। तो इसलिए वो इस प्रकार बताया गया है कि अकर्म में भी कर्म देखता है। यानी ऐसा नहीं कि हम चुपचाप बैठे हुए हैं, हम मन से कर्म बना रहे हैं, संकल्प विकल्प कर रहे हैं, भला बुरा सोच रहे हैं, और ये भी हमारे किसी के प्रति मन में गाली दे रहे हैं, दुर्भावना रख रहे हैं, द्वेष रख रहे हैं, ये भी हमारे से कर्म बनता है और इसका फल हमको भोगना पड़ता है। इसीलिए हमारा चित्त बिल्कुल खाली होना चाहिए, उसमें किसी प्रकार का संकल्प विकल्प नहीं चलना चाहिए। अब ये बात ज्ञानी के लिए बताई गई है कि ज्ञानी की ये लक्षण होते हैं, ज्ञानी ऐसा देखता है। भगवान योगी की बात कर रहे हैं, आम आदमी की ये लक्षण नहीं है। आम आदमी जो है कि कर्म में वह कर्म देखेगा, अकर्म में कर्म देखेगा। ये भगवान ने बताया कि मनुष्य में बुद्धिमान है और उसको भगवान ने योगी बताया है। यानी इसको बुद्धिमान मतलब कि ज्ञानी या मनुष्यों में वही बुद्धिमान है, वही योगी है और सारे कर्म को कर रहा है। उसके बावजूद भी जो है उसका किसी भी कर्म से लिप्तता नहीं है और किसी भी कर्मों का फल उसको नहीं मिलता है। तो इस प्रकार ये जो भगवान ने 18 नंबर श्लोक में 4थे अध्याय का जो है कितनी ये गुण की ज्ञान की बातें बताई जो है कि कैसे कर्म में अकर्म देखो, अकर्म में कर्म देखो। और इसको ज्ञान को रहस्य को अगर हम समझ जाते हैं तो हमारा समझिए कि जो है हम भी जो है वो ज्ञानी हैं। अगर हमारे ऐसी अवस्था प्राप्त हो जाती है कि हम कोई भी संसार का कर्म कर रहे हैं और कर्म करने को भी उन कर्मों का अपने को कर्ता नहीं मान रहे हैं और उन कर्मों से लिप्त नहीं हैं, उन कर्मों से न्यारा हैं, और जब एकांत में बैठे हुए हैं कमरे में, किसी के लिए कोई संकल्प विकल्प नहीं चल रहा है, यानी कि अकर्म कर्म देख रहे हैं, तभी हम योगी हैं। और अगर हमारा ड्राइंग रूम में बैठे हुए हैं, अब मन 10 जगह जा रहा है, तो हम योगी नहीं हैं। कबीरदास का दोहा है, माला तो कर्मे फिरे, माला तो कर्मे फिरे, जीभ फिरे मुख माही, मनवा तो दौ दिस फिरे, ये तो सुमरन नाही। माला हाथ में गिन रहे हैं, 1 2 3 4 राम राम बोल रहे हैं, हाथ से माला गिन रहे हैं, जीभ से राम राम बोल रहे हैं। माला तो कर्मे फिरे, जीभ फिरे मुख माही, मनवा तो 14 फिरे, मन जो चारों दिशाओं में घूम रहा है, यह सुमिरन नहीं है। सुमिरन तभी होता है जब मेरा तन मन एक रस हो जाए। तो ऐसा देखिए कि क्या हम जब कर्म बैठे हैं, निवृत्ति में बैठे हैं, तो मेरा शांत है, मेरा स्थिर है, तब तो आप योगी हैं, नहीं तो आप भोगी हैं।
अगर आप एकांत में बैठे ड्राइंग रूम में, मन हजार जगह जा रहा, संकल्प विकल्प कर रहा है, तो भगवान के अनुसार योगी नहीं है, वो भोगी है। और भोगी तभी है जब उसका चित्त शांत है, चित्त स्थिर है और चित्त में किसी भी प्रकार का संकल्प विकल्प नहीं चल रहा है, यानी पूरा उसका चित्त कंट्रोल है। जब मन में चाहता कोई विचार चले तो चलता है, और जब चाहता नहीं चले तो नहीं चलता है। तो जो कोई भी जिसको कि भ्रम हो कि मैं मुक्त हो गया हूँ या ज्ञानी हो गया हूँ या योगी हो गया हूँ, तो इस श्लोक के द्वारा वो अपनी पहचान कर ले कि भगवान ने योगी क्या लक्षण बताए हैं। कि वो जब शांत बैठा हुआ कर्म में कर्म देखता है, यानी समाधि में बैठा हुआ है, ध्यान में बैठा हुआ है, तब भी ये देखता है कि मुझसे कोई कर्म तो नहीं हो रहा, मन कहीं हमारे जा तो नहीं रहा है। बिल्कुल वो साक्षी भाव में स्थित है और साक्षी का एक कहने के लिए है। कोई साक्ष्य तब तो हम साक्षी हैं कि वस्तु उसके हम साक्षी हैं। ज्ञानी के अंदर से साक्षी और साक्ष्य भाव खत्म हो जाता है और अपने आप को पूरा वो परमात्मा के स्वरूप समझता है और समझता है कि मैं और परमात्मा दोनों एक ही हूँ। इस प्रकार जो है अभ्यास करके जो है ज्ञानी जो है अपने चित्त को कंट्रोल कर लेता है और अपने को परमात्मा से योग को प्राप्त कर लेता है। और ये ज्ञानी की जो है ये अवस्था है। और हम लोग भी अभ्यास करके और प्रयास करके ऐसी अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं।